नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे मेनोपॉजल सिम्टम्स। मेनोपॉज जो सबको पता है कि एक माइलस्टोन की तरह हमारे 45 टू 55 ईयर्स में हर फीमेल को होता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल और दिस इज़ ए हेल्दी। जैसे आपके नॉर्मल अगर आपका पीरियड्स डिले हो रहा है और उसमें जैसे फ्लो कम हो रहा है और ऑटोमेटिकली विद इन ए ईयर और 2 में वो नॉर्मली बैलेंस होके चला जाता है। तो दिस इज़ ए ऑल नॉर्मल फेज ऑफ योर लाइफ। सो आप कोशिश कीजिए जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे अब हम सिम्टम्स की बात करें तो हॉट फ्लैशेस आना, ब्रेथलेसनेस होना, बॉडी में ड्राइनेस आना, नीचे के अंगों में ड्राइनेस आना, साथ ही साथ आपको लगेगा कि ऑटोमेटिकली आई लॉस्ट माई फीमेल ब्यूटी या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना। तो ये कोशिश कीजिए, दीज आर ऑल नॉर्मल। तो अपनी फैमिली को भी अवेयर करके रखिए इन सिम्टम्स के बारे में और आप भी अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस रखिए ताकि इन सिम्टम्स से ओवरकम कर पाएँ। अब हम योग के माध्यम से इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो योग के कुछ आसन हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि उन आसनों को हम प्रैक्टिस करके अपने रेगुलर योगा मॉड्यूल में इंक्लूड करके हम उसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हेल्दी मेनोपॉज को, एक माइलस्टोन को एंजॉय कर सकते हैं। योग के बारे में जो हम मेनोपॉज में बात कर रहे हैं, तो योग में आसन कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कुछ बटरफ्लाई पोस्चर। इस तरीके से आप बटरफ्लाई पोस्चर करके और ये इस तरीके से दोनों घुटनों को ज़मीन पर आराम से बिल्कुल रखें और फिर करें। बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे लाइक वी आर, जैसे लेडीज़ अपने डायमंड्स को, अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखती है, उसी तरीके से इनको भी अपने कुछ एक आसन है लाइक अ डायमंड, उनको तो भी संभाल के रखना चाहिए। जैसे बटरफ्लाई पोस्चर है। उसके बाद में एक नेक्स्ट पोज है गौमुखासन। तो ये इस तरीके से नी के ऊपर नी को ओवरलैप किया और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ उसको पीछे से इस तरीके से रिलैक्स करा और इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी करें। तो ये कुछ एक आसन है जो आप मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए, मतलब एक वुमेन की हेल्थ के लिए ये बहुत बेसिक आसन है जो आप इन्हें प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आसन है अर्धमस्तेंद्र आसन। राइट लेग को फोल्ड किया, इस तरीके से पकड़ा और ये पूरा साइड। फिर दूसरी तरीके से भी इसी प्रकार से फोल्ड करा, ये पूरा साइड में और ये पूरा घूम जाएगा। इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। और अब हम आसनों की बात करें तो आसनों में तो जो हमने ये इजी सिटिंग पोज किए, अब लेट कर जैसे करते हैं हम भुजंगासन। ये इस तरीके से आप लेट जाए भुजंगासन में, आराम से कंफर्टेबल होकर हाथों को चेस्ट के पास में और पैरों में गैप रख सकते हैं, क्योंकि इस दौरान कमर में भी दर्द होता है। तो आप पैरों में गैप रखें और फिर इनहेल, स्ट्रेच योर नेक अप एंड होल्ड। जितनी देर आप होल्ड कर पाए। अगर आप होल्ड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बिल्कुल धीरे धीरे इस प्रकार आपके अभ्यास करें। द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ आप थाइस के नीचे रखेंगे इस तरीके से, चिन को फ्लोर पर, रेज योर राइट लेग अप। बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से लेग को पूरा ऊपर उठाएं, फिर दोनों पैर और फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आए और धीरे से क्रोकोडाइल पोज में रखें। अब धीरे से सीधा लेटकर, जैसे जो सबसे बेनिफिट प्रैक्टिस है जो हमने पहले भी आपको बाद में बताया है कि सर्वांगासन, कि आराम से पैरों को इस तरीके से रखिए, दोनों पैर उठाएं, कमर को, और फिर धीरे से सर्वांगासन में आ जाए। ये बहुत इफेक्टिव है। अब आपको सर्वांगासन कहीं को प्रॉब्लम आती है करने में तो कोई बात नहीं, आप वॉल के सपोर्ट से इस तरीके से पैरों को केवल 90 डिग्री के एंगल तक उठा लीजिए, दैट्स इट। तो अभी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। तो रेगुलर इसे आसनों को प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ प्राणायाम के लिए, प्राणायाम में जैसे हम कपालभाति क्रिया करते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करें। और अनुलोम विलोम आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस दौरान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना होता है, तो आप चंद्र अनुलोम विलोम का प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि हमारा मन शांत रहे, चंद्र नाड़ी बॉडी में एक्टिव हो और बॉडी में अच्छे से हम बैलेंस कर पाएँ। तो इन सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ समय मेडिटेशन के लिए भी बिताएं, अपनी क्रिएटिविटी में, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे और खाने पीने में स्पेशली ध्यान रखें कि आप अच्छे से हेल्दी फूड खाएं। इस दौरान फूड की क्रेविंग्स भी हों तो आप एक हेल्दी ऑप्शन, जैसे चॉकलेट का मीठे का ऑप्शन हो रहा है तो मीठे में घर का बना हुआ मीठा हो,
गुड़ वाला हो, और साथ ही साथ जैसे चॉकलेट तो डार्क चॉकलेट जैसे उसकी छोटा सा पीस आप ले सकते हो, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा आपको हमेशा रहता है कि कुछ बहुत तीखा खाना है या इस तरीके से, तो उसमें भी थोड़ा एक बैलेंस बनाकर चलें। साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पेशली सोयाबीन में फाइटोस्ट्रोजन बहुत अच्छा होता है, तो आप सोयाबीन लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गाजर है, जितने भी सैलड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर कलर की आपकी वेजिटेबल्स, हर कलर की जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो आपकी थाली में होने चाहिए। इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी केयर करेंगे तभी हम दूसरों के लिए भी एक स्वस्थ सुंदर परिवार का निर्माण कर पाएंगे। तो दिस इज़ योर मी टाइम, मेनोपॉज इज लाइक मी टाइम। सो स्पेंड योर सेल्फ सम एनी क्रिएटिव एक्टिविटी, जैसे आपको जो भी जैसे एम्ब्रॉयडरी पसंद थी, लिखना पसंद था, पोइट्री पसंद थी, या अपने आप को पैम्पर करना पसंद था, या कुछ सीखना पसंद था, तो वो कीजिए और अपने आप के साथ टाइम बिताइए। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस मेनोपॉज को भी आप बहुत हैप्पीली इंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ ये जो एक माइलस्टोन है, इसको भी हम आगे और आगे कर पाएंगे। थैंक यू।